नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स पाठशाला। दोस्तों, आप देख रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि नॉर्मली 12th की स्टेट्स बोर्ड्स और सीबीएसई की क्लास में आता है और जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वो देखना पड़ेगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और आपको ऊपर वहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है, वहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर सेकेंड विच इज़ ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। विल बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? ठीक है, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दैट मीन्स utility analysis explains the want satisfying efforts by a consumer to maximize satisfaction। मतलब एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पहले तो हम लोग देखते हैं कि उस चीज़ से मेरा सेटिस्फैक्शन कितना होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब्जी लेने के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे अच्छी वाली सब्जी कौन सी है। क्यों? क्योंकि हमको टेस्ट अच्छा आए, फ्रेश मिले और खाने में मज़ा आ जाए। So whenever we go into the market, we try to maximize our satisfaction whenever we try to purchase the product। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर मैंने देखो पहले लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था वो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन मनी मैटर अराइजेस। तो कंज्यूमर बिहेवियर उसका सेकंड पार्ट है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, उसी का हम लोग अभी आज स्टडी करने वाले कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है व्हेन एवर देयर आर मनी मैटर अराइजेस। ठीक है, लेट्स बिगिन। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कोई भी चीज़ का उपयोग क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ का उपयोग क्या है उसका मतलब होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन क्या है पता है, 3 इडियट्स में देखो एक डायलॉग है, कहना क्या चाहते हो आसान भाषा में क्यों नहीं समझाते। इकोनॉमिक्स वैसे ही है। इकोनॉमिक्स आपको आसान भाषा में नहीं, थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा उसमें ट्विस्ट ला के आपको समझा देती है। तो यूटिलिटी आसान भाषा में क्या है, यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला मैंने? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, दैट मीन्स यूटिलिटी। मतलब कोई भी चीज़ की पावर क्या है, किसी का सेटिस्फैक्शन करने की। एग्जाम्पल, आइसक्रीम की पावर क्या है, सेटिस्फाई करने की। वाह मज़ा आ जाता है, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। चॉकलेट बहुत लोगों को सेटिस्फैक्शन देता है। किसी को डार्क चॉकलेट देता है, किसी को वाइट चॉकलेट देता है, किसी को नॉर्मल चॉकलेट देता है, किसी को वो नट्स वाला चॉकलेट मज़ा देता है। तो डिफरेंट वांट्स, डिफरेंट सेटिस्फैक्शन पावर। एवरी कम्युनिटी हैज़ अ डिफरेंट पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। ओके, according to the Professor Stanley Jevons, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants। देखो ये डेफिनेशन है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में ही, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा 12th इकोनॉमिक सीरीज का, उसमें ही बताया था कि जो डेफिनेशन है यू कैन नॉट चेंज इट, यू हैव टू बाय इट, राइट इट एज इट इज़ इनटू योर एग्जाम्स। लेकिन कुछ जो कंसेप्ट है, मीनिंग्स है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, आपके हिसाब से लिख सकते हो, बट डेफिनेशन यू कैन नॉट चेंज, यू हैव टू राइट इट एज इट इज़। देखो, विल बिगिन विद द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब ये फीचर्स क्या है, हर एक चीज़ के फीचर हम लोग ने देखे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के देखे थे, मैक्रो के देखे थे। इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग, जो भी कंसेप्ट है, जो टर्म्स है, उसके क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। वैसे यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर इज दैट इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। क्या है मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सेकंड इज इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, वो भी बताऊंगा। थर्ड इज इथिकली न्यूट्रल। फोर्थ, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट द सेम, अलग अलग है, डिटेल में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज नॉट अ सेम एज प्लेजर। प्लेजर मतलब मज़ा देता है हर बार, यूटिलिटी से हर बार मज़ा ही आएगा ऐसे नहीं है, कभी कभी मज़ा नहीं आता है। किस में क्या में मैं आपको बताऊंगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन से भी अलग है, प्लेजर से भी अलग है। कैसे बताऊंगा। नॉट इजीली मेजरेबल, मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। एंड लास्ट वन इज इट इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। कैसे है, चलो हम लोग एक वन बाय वन सब देखते हैं। ठीक है, पहला क्या था, इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब क्या है, इट रिलेट्स टू द प्रोडक्ट। यूटिलिटी जो है रिलेट्स टू द प्रोडक्ट, मतलब यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। मतलब जगह और समय के हिसाब से यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आज के डेट में क्या चल रहा है, कोविड सिचुएशन चल रहा है, वी आर इन टू 2021 और हर देश में
हर मोहल्ले में, गली में, सब जगह पे डर एक ही चीज़ का है, कोरोना, कोविड का। ठीक है, इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट ने हमको जो इंस्ट्रक्शन दिए, वी आर ट्राइंग टू फॉलो इट। इसीलिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, यूटिलिटी किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा लोग मास्क डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है, बिकॉज इट कैन सेव अस फ्रॉम द कोविड। के जो कोविड्स के जो विषाणु हैं हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते ना, वो नाक और मुंह से जाते, तो अगर हम लोग मास्क पहने तो उसकी वजह से नहीं जाते। इसीलिए आज की डेट में देखो, टाइम है, आज कोविड है, चल रहा है, इसीलिए उसकी डिमांड है। इससे पहले हम लोग डिमांड करते थे क्या? नहीं। समझ रहे हो? कोविड कब आया? 2020 में आया, मार्च में। मतलब इंडिया में उस वक्त से वो फैलना शुरू हुआ। हम लोगों ने फर्स्ट लॉकडाउन 2020 मार्च में लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो कोरोना की जो सिचुएशन बढ़ती गई, वैसे वैसे यूटिलिटी ऑफ मास्क इंक्रीजेस, यूटिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, यूटिलिटी ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू फीवर एंड कोल्ड इंक्रीजेस। तो ये चीज़ें क्या है, टाइम और प्लेस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। सो यूटिलिटी इज़ रिलेटिव टू। और एग्जाम्पल बताता हूँ, स्वेटर कब पहनते हैं? ठंडी के मौसम में। छतरी कब यूज़ करते हैं? बारिश के मौसम में। समझ रहे हो आप? तो ये टाइम और प्लेस के ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज व्हाट? सब्जेक्टिव। सिंपल बात। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो मेरा? अमर कडाले पसंद है? बिल्कुल नहीं। फिर वीडियो बहुत अच्छा बना है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए, इसलिए? बिल्कुल नहीं। आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है। हेलो, आपका कोई हिस्ट्री का दोस्त देख रहा है, मैथ्स का दोस्त देख रहा है, केमिस्ट्री का दोस्त देख रहा है, बायोलॉजी का दोस्त देख रहा है? नहीं देख रहा है। आप इसीलिए देख रहे हो बिकॉज इट इज़ योर सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? सो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट वांट, डिज़ायर्स, टेस्ट, प्रेफरेंस। उसका नेचर अलग होता है। समझ रहे हो? उस हिसाब से उसको चीज़ें पसंद होती है, या कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही आज की डेट में, जैसे कि सब्जेक्टिव मतलब बोल रहा हूँ कि पीपीई किट कौन पहन रहा है आज की डेट में? डॉक्टर्स पहन रहे, नर्स पहन रहे, वार्ड बॉयज़ पहन रहे, क्योंकि उनके लिए उसकी ज़रूरत है, वो कोविड पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए यूटिलिटी ऑफ पीपीटी किट इज़ मोर टू देम। अंडरस्टूड? मास्क सभी लोग पहन रहे हैं, बट फॉर सर्टन कमोडिटीज यूटिलिटी इज मच मोर फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है? जैसे कि आप ले लो कि टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चौक और बोर्ड। बाकी किसी लोगों के लिए उसकी ज़रूरत है क्या? इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन टीचर्स को ज़्यादा है। स्टूडेंट्स व्हाट दे डिमांड पेन, पेंसिल, दे डिमांड नोटबुक्स, दे डिमांड टेक्स्ट बुक्स। इसकी ज़रूरत जितनी उनको है उतनी किसी बूढ़े लोगों को है क्या? नहीं है। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द ग्रुप, इन विच ग्रुप आर द यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। सब्जेक्टिव है। आप वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, और पूरा इसीलिए देखोगे क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से नहीं समझता है। एंड इफ़ आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई यूर दैट नीड, मैं अगर अच्छे से समझा सकता हूँ, देन यू विल यूटिलाइज माई वीडियो मच मोर। ठीक है? सब्जेक्टिव है। थर्ड इज़ इथिकली न्यूट्रल। इथिकल मतलब क्या है कि जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सभी के लिए है। ये वीडियो ऐसे नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे डाल दिया कि अच्छा स्टूडेंट ही देखेगा, बुरा स्टूडेंट को दिखाई नहीं देगा। नहीं, इट इज़ अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ कमोडिटी फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग इट। यूट्यूब सबके लिए है, कोई भी जाके उसको देख सकता है, अच्छा बुरा, कोई भी, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, जिसको चाहिए वो देख सकता है। वैसे ही अगर आपके पास चाकू है, उसके दो यूज़ है। एक तो आप सब्जी काट सकते हो, एक तो आप मुर्गा नहीं तो बकरा काट सकते हो। समझ रहे हो आप? तो चाकू डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं बाबा मैं किसी की जान नहीं लूँगा, मैं उसको नहीं काटूंगा। नहीं बॉस, यू आर अ कमोडिटी। आपको वो सोचने का अधिकार नहीं है, आप नहीं सोच सकते। यू आर अ कमोडिटी, यू शुड बी न्यूट्रली इक्वल। आपको कसाई भी यूज़ करेगा, आपको सब्जी वाला भी यूज़ करेगा। यू हैव टू गिव द सेम सेटिस्फैक्शन, सेम यूजफुलनेस टू द बोथ। ऐसे नहीं कि मुर्गा काटोगे तो उसकी धार नहीं गायब हो गई, ऐसे नहीं हो सकता। whenever commodity is there, the commodity cannot think neutrally, it has to be same to all। इसको न्यूट्रल होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, पॉइजन है, ठीक है? पॉइजन दो लोग पी रहे एक साथ, एक ही चीज़, एक ही पॉइजन है, एक ही तरीके का है, दो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पी रहे। क्यों? ऑब्वियसली पॉइजन इसीलिए पिया जाता है क्योंकि हार्म हो सके, जान चले जाए। ठीक है? लेकिन पॉइजन ऐसे सोच नहीं सकता कि नहीं यार ये अच्छा इंसान है, इसकी मैं जान नहीं लूँगा, ये थोड़ा बुरा इंसान है, मैं इसकी जान ले लेता हूँ। नहीं, पॉइजन पॉइजन है, अच्छा भी मरेगा, बुरा भी मरेगा। सो कमोडिटी इज
न्यूट्रल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो कोई चीज़ का यूजफुलनेस होता है यूटिलिटी के साथ साथ, कोई चीज़ का यूजफुल नहीं होता है यूटिलिटी के साथ। बताता हूँ, जैसे कि जूस, मैं जूस पीता हूँ नॉर्मली, तो जूस का क्या है यूटिलिटी, क्यों पीता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार हेल्दी होना चाहिए, ये मेरा यूटिलिटी है एंड आई नीड इट समथिंग टू ड्रिंक, तो मैं पीता हूँ। दूध पीता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, मैं पीता हूँ, मुझे पसंद है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन दूध पीने से मेरा हेल्थ अच्छा रहने वाला है, दैट इज़ इट्स यूज़फुलनेस। जूस पीने से मेरा हेल्थ अच्छा रहने वाला है, दैट इज़ इट्स यूज़फुलनेस। लेकिन अगर मैं शराब पीता हूँ तो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जैसे दूध से मिल रहा है शराब से भी मिल रहा है, लेकिन यूज़फुल है क्या, नहीं, इट्स हार्मफुल टू द बॉडी। आर यू गेटिंग मी? टोबैको इट्स हार्मफुल टू द बॉडी। यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब क्या, मैंने क्या बोला था, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। आर यू गेटिंग मी? उससे मेरा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, टोबैको से क्या हो रहा है, वांट सेटिस्फाई हो रहा है, मुझे वो नशा आ रहा है, मस्त लग रहा है, फीलिंग बेटर, ठीक है, लेकिन यूजफुल है क्या, नो, इट इज़ हार्मफुल टू द बॉडी। सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर टू डिफरेंट थिंग। व्हेन कमोडिटी कंजम्पशन के बाद उसका यूजफुलनेस मतलब इट्स गुड वैल्यू क्रिएट कर रहा है एंड इट इज़ यूजफुल। इफ इट इज़ क्रिएटिंग बैड वैल्यूज देन इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द प्लेजर। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, कोविड सिचुएशन में मैंने बताया था, कोरोना के लेके चलते हैं, क्या कर रहे हैं लोग, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये लस ले रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन्स ले रहे हैं। अगर आप जाओगे वैक्सीन की साइड के ऊपर तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है बहुत लोगों को, क्यों, बिकॉज पीपल आर मोर डिमांडिंग इट। क्यों डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज इन करंट सिचुएशन, करंट टाइमिंग, द यूटिलिटी ऑफ वैक्सीन्स आर मच हायर, एवरीवन नीड्स इट, एवरीवन वांट्स इट, इसीलिए सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं, इसीलिए उसका क्या यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में नहीं मिल रहा है लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन जिसको मिल रहा है वो जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए, बैठ रहा है। बहुत लोगों ने फ़ोटो भी खिंचाई है, सिस्टर आ रही है आपके पास इंजेक्शन लेके और आपको इंजेक्शन मारा। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे, अगर किसी ने भी ऐसे किया, आहा क्या मज़ा आया, कमेंट में लिखना, भूलना नहीं, सच लिखना, झूठ बोलना नहीं, ऐसे किसी ने भी किया, आहा क्या मस्त लग रहा है, वाह वाह वाह, तो भाई आप नॉर्मल हो शायद। हर एक इंसान को इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ा तो ऐसे कोई ज़्यादा रहता है, हर एक का डिफरेंट रिएक्शन होता है, बट रिएक्शन क्या होगा कि दर्द हुआ है, किसी को उस वक्त नहीं हुआ होगा, लेकिन एक दो दिन रहता है, वो फील होता है, हाँ यार यहाँ पे इंजेक्शन दिया था करके। मतलब क्या है, अ वैक्सीन हैज़ अ यूटिलिटी, सबके पास है, लेकिन प्लेजर मिला क्या, नहीं, सबको क्या हुआ, दर्द हुआ, किसी को बुखार आया, किसी को बहुत कुछ हुआ, नेगेटिव थोड़ा बहुत हुआ, बट पॉजिटिव क्या है कि शायद उससे हमें क्या नहीं होगा, कोविड, कोरोना नहीं होगा। दैट मीन्स यूटिलिटी इज मैक्सिमम मच मोर हायर, कि नहीं मिल रहा है, चांस ही नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट, दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी द प्लेजर। यूज़फुल है बस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ कि कुछ लोगों को जूस दिया जाता है, उनका हेल्थ ठीक करने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, एसिडिटी भगाने के लिए, यार नंबर ऑफ अदर थिंग्स के लिए क्या किया जाता है, जूस दिया जाता है कुछ चीज़ों का। एग्जांपल बताता हूँ, एक ऐसा जूस है जिससे प्लेजर शायद ही किसी को आता होगा, वो जूस है करेले का जूस। हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है, बट पीने के बाद प्लेजर आता है क्या, नहीं आता है, बट यूटिलिटी हैज़ इट, क्यों, हेल्थ वाइज अच्छा है। बीट का जूस किसी को पसंद नहीं आता है, प्लेजर नहीं मिलता है, बट इट हैज़ अ बेनिफिट्स। अंडरस्टूड, यूटिलिटी और प्लेजर इनका हमेशा एक साथ होंगे ऐसे ज़रूर नहीं, कभी कभी प्लेजर नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑल्सो डिफर्स। मतलब यूटिलिटी, देखो मुझे प्यास लगी है, एग्जाम्पल, मुझे अभी प्यास लगी है, मैंने क्या किया, ये पानी का बॉटल उठाया, पानी पिया, क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे यूटिलिटी है पानी की, क्योंकि मुझे कंज्यूम करना है, पानी पिया। पानी पीते वक्त नहीं, पानी पीने के बाद मुझे क्या मिला, सेटिस्फैक्शन। क्या मिला, सेटिस्फैक्शन। पानी पी क्यों रहा था, यूटिलिटी थी, क्यों, क्योंकि मुझे कंज्यूम करना था, कंज्यूम करने के बाद जो मिला वो सेटिस्फैक्शन था। मीन्स यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर एज बीच में क्या था, कंजम्पशन, एंड वेयर एज सेटिस्फैक्शन इन द
एंड रिजल्ट पीने के बाद जो मिला वो सेटिस्फैक्शन था। इसलिए यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में अंतर है, सेम नहीं, अंतर है। सेटिस्फैक्शन कब मिलने वाला है? आफ्टर द कंजम्पशन। यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि कंज्यूम करना है। आर यू गेटिंग मी? यूटिलिटी, कंजम्पशन एंड देन सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़। देखो आप कभी भी क्या करते हो, आपको एक बता देता हूँ कि यूटिलिटी क्या है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। जैसे कि आपके घर में वाईफाई होता है, एक ही जन यूज़ करता है क्या? नहीं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। वैसी ही ऐसी कमोडिटी बताओ जिससे आप बहुत सारा यूज़ करना चाहते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहते हो। हेलो, ऐसी कमोडिटी जैसे कि आज मेरे पास ये पॉइंटर है, मैं दबाऊंगा तो पीपीटी स्लाइड चेंज हो जाएगी, ठीक है, स्पेक्स है जिससे मुझे अच्छा दिखेगा, ठीक है, कुर्ता है जिससे कि मैं ऊपर पहन सकता हूँ, पैंट नीचे पहन सकता हूँ कि नहीं, मतलब दिस थिंग्स हैव अ सिंगल यूज़। जैसे कि माइक है, क्या करेगा? सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड ही करेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब दीज कमोडिटीज़ हैज़ अ सिंगल यूज़। मुझे आपको मुझे ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पास जिससे आप मल्टीपल यूज़ के लिए खरीदे हो या कंज्यूम कर रहे हो या पजेस उसको होल्ड किए हो, ठीक है। आपके पास है 10 तक मैं गिनूंगा, आपको उससे पहले कमेंट में लिखना है वो चीज़, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5, सोचो, बहुत इजी पूछा है मैंने इसीलिए मैं आपको 10 तक दे रहा हूँ। 6 7, अगर ये भी नहीं कर पाए ना, 7 8 9 10। जो महाशय ये नहीं पहचान सका कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करता है, तो यार आप धन्य हो। आप जिस चीज़ के ऊपर मेरा ये वीडियो देख रहे हो वो चीज़ मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। चलो मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या करते हो आप? फेसबुक, यूट्यूब, देन ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, वीचैट, फ़ोटो निकालते हो, वीडियो निकालते हो, एफएम देखते हो, उंगलियां ख़त्म हो गई और उंगलियों की ज़रूरत, इतने सारे यूज़ है एक मोबाइल फ़ोन के। द थिंग विच यू आर होल्डिंग राइट नाउ, इट हैज़ अ मल्टीपल यूटिलिटीज़। आप हर एक अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उसका। जैसे कि मैं अभी वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है इट गिव्स यू द मल्टीपर्पज़। वांट सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ हाइपोथेटिकल। बॉस, यूटिलिटी जो है ना हाइपोथेटिकल, मतलब क्या है? माइंड वाली कंसेप्ट है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो मैंने पानी पिया था उससे मेरा कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, ठीक है। अभी पानी पिया था, ठीक है, वापस पीता हूँ, अभी आपको मेजर करना है। आप तो नहीं कर सकते हो, मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पिया है, बराबर है। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाले ने मुझे 5 का सेटिस्फैक्शन दिया और सेकंड टाइम जो मैंने पिया उससे 10 का सेटिस्फैक्शन दिया। कह सकते हो आपने। अभी आप ट्राई कर लो, आप घर पे हो, पानी पी लो 2 बार, पहली बार पी लो, उसके बाद दूसरी बार पी लो, और क्या आप बता सकते हो कि मुझे पहले वाले ने 5 का सेटिस्फैक्शन दिया, दूसरे ने 10 का दिया? नहीं, आप ऐसे नहीं बता सकते। बट आई कैन से दैट फर्स्ट टाइम जो मैंने पिया था उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला था उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे सेकंड से मिला। दैट मीन्स आई कैन प्लेस इट इनटू द ऑर्डर बट आई कैन नॉट काउंट इट। हेलो, जिसको आप ऑर्डर में बता सकते हो दैट काउंटिंग इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट। देखो आपको ये टर्म वापस सुनने में आने वाली आगे भी, इसलिए इसको ध्यान में रखो। जिसको आप ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। वेयर एज जिसको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स में काउंट कर सकते हो उस काउंटिंग को बोला जाता है कार्डिनल मेजरमेंट। काउंट कर सकते हो ना, इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट। अंडरस्टूड? तो ये जो यूटिलिटी है इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, यू कैन प्लेस इट इनटू द ऑर्डर। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव यूटिलिटी क्या बोला जाता है पता है? डिस यूटिलिटी बोला जाता है, ठीक है। डिस यूटिलिटी मतलब पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, कितना ज़्यादा आप उसको पाना चाहते हो। अगर एक डायलॉग है ना शाहरुख का, अगर किसी भी चीज़ को तहे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की ज़रूरत या शिद्दत करेगी, ऐसे कुछ तो है। तो वैसे ही यहाँ पे आप कितना उसको चाहते हो, हाउ बैडली यू नीड इट, कितना ज़्यादा चाहिए। मतलब एग्जांपल बता देता हूँ, देखो कोविड सिचुएशन में हमने देखा बहुत सारे फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हॉस्पिटलाइज थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कुछ लोगों तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ठीक है। तो उस वक्त जो उनको उसकी यूटिलिटी थी दैट वाज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा और किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए। जैसे कि हमको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, वैसे ही उनको उस वक्त वो हवा नहीं थी, उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था और उनको नहीं मिला। जैसे कि हमारे लिए इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अस, हमें मास्क की ज़रूरत है, हमें कोविड वैक्सीन की ज़रूरत है, द पीपल हु आर एडमिटेड दे माइट नीड ऑक्सीजन्स, दे माइट नीड रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस इज़ लाइक दैट कि उस सिचुएशन में उनको उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है रादर देन अदर थिंग। समझ रहे हो आप? इंटेंसिटी ऑफ वांट के हिसाब से यूटिलिटी क्या होती है, डिपेंड होती है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। देखो कोई भी चीज़ आप डिमांड क्यों कर रहे हो, हेलो, आप ये मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों को आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। सो योर यूटिलिटी इज़ वाई, क्योंकि आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसलिए आपने डिमांड की है। एक यूट्यूब पे डालोगे ना हेलो अमर कड़ाले या इकोनॉमिक्स पाठशाला, तभी जाके तो वीडियो मिलेगा आपको। सो डिमांड क्यों करता है पर्सन, क्योंकि उसको उसकी यूटिलिटी है। आप घर पे जाके कभी भी बोलते हो कि मम्मी भूख लगी है खाना दो, क्यों बोलते हो, भूख लगी है, ठीक है। तो ये आपकी यूटिलिटी क्या थी, खाना, बिकॉज द खाना क्या करने वाला है, आपकी वांट सेटिस्फाई करने वाला है। किस क्या वांट है आपकी, हंगर। आफ्टर ईटिंग समथिंग फूड योर हंगर विल गेट सेटिस्फाइड, हेलो। तो इसीलिए आप क्या किए, डिमांड किए, क्या किए, खाना डिमांड करिए। तो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलिटी के ऊपर। अगर खाने से आपका पेट भरने वाला नहीं है तो आप डिमांड ही नहीं करोगे, हेलो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ यूटिलिटी, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स। उसमें से सबसे पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड इज प्लेस यूटिलिटी, थर्ड इज टाइम यूटिलिटी, देन सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड लास्ट वन इज पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल ये चश्मा है, ये कांच है, उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका ये मोबाइल है, मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं वो किसी और फॉर्म में थी, उसको ट्रांसफॉर्म करके उसके हिसाब से बनाया गया। जैसे कि फ्रेम है, प्लास्टिक को मेल्ट किया होगा, वो सांचे में डाला होगा, तब जाके ये फ्रेम बना है, हेलो। ये कांच है, पहले ऐसे था क्या, नहीं, उसको कट किया होगा, उस फ्रेम में डाला होगा, उसको कुछ तो नंबर, वो जो पर्टिकुलर हमारा रहता है पावर, उसको लाने के लिए उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया होगा, तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बना है। So form utility means what? We are transferring one commodity into the another commodity to satisfy our want. That is a form utility. जैसे कि चेयर, लकड़ी रॉ रहती है, पेड़ काटा जाता है, उससे लकड़ी बनाई जाती है, प्लाई बनाया जाता है और उसके बाद चेयर बनती है, ठीक है। आइसक्रीम, दूध होता है, दूध में कुछ तो मिलाया जाता है, शक्कर वगैरह अलग से, फिर जाके आइसक्रीम क्रिएट होती है। खाना रॉ रहता है, उसको पकाना पड़ता है, फिर जाके फाइनल फूड होता है, फिर जाके हम लोग खाते हैं। सो दैट इज़ अ form utility. We are transferring one product into the another by changing its shape, structure, और जो existing है उससे हम लोग उसको नया बना देते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। देखो जगह के हिसाब से क्या होता है, यूटिलिटी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में हमारे ठंड पड़ती ही नहीं, मतलब ना के बराबर ही, ठंडी में भी नहीं पड़ती है। तो हम लोगों के जो स्वेटर्स है ना, हमेशा कपबोर्ड में ही मिलेंगे आपको। कभी कभी सर्दी में हम लोग ऐसी फैशन के लिए कभी कभी पहन के जाते हैं, मैं तो बहुत बार फैशन के हिसाब से ही पहन के जाता हूँ। तो ये चीज़ है बॉम्बे में। बट लेकिन बम्बई के लोग जब घूमने के लिए जाते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, जैसे कि मैं गया था, 3 स्वेटर लेके गया था, हेलो। जो स्वेटर ऐसे ही किसी ने गिफ्ट दिए हुए, खरीदे हुए, जो अंदर रखे थे ना, वो सब एक साथ बाहर निकाल के सबसे पहले बैग में हम लोग वो डालते। क्यों? क्योंकि जो प्लेस में हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे वुलन क्लोथ्स, स्वेटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगने वाली है। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्लेस। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है,
गर्मी पड़ती है एसी की, जैसे कि अभी एसी चालू है मेरे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। कश्मीर में एसी की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिकॉज बॉस एसी से भी ठंडा है, इसीलिए वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे हीटर की ज़रूरत है। सो यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या है? टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है ना यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, हेलो, इट इज़ कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। उसका सबसे एग्जाम्पल बेस्ट क्या है पता है? आज की डेट में जो टाइम चल रहा है, हेलो, आज जो टाइम चल रहा है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट्स लगाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि रात हो चुकी है। तो इन दिस टाइम द यूटिलिटी ऑफ ट्यूबलाइट इज़ हाइएस्ट, वेर एज इन द डे टाइम यूटिलिटी ऑफ ट्यूबलाइट इज़ मिनिमम आइदर ज़ीरो। हेलो, आर यू गेटिंग मी? Utility of tube light is maximum at the night time, whereas utility of tube light is lower either zero at the day time. Are you getting me? ये है टाइम यूटिलिटी। वैसे ही बारिश के बारे में बोल सकते हो कि बारिश के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? छाता यूज़ करते हैं। सर्दी के टाइम पे वुलन क्लोथ यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, शायद ये आप आधा स्किप कर दोगे, चले जाओगे, भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आपकी एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगी तो आप क्या करोगे? आपको याद आएगा, अरे अमर सर का वीडियो है, देखने का है, फट से समझ में आएगा और हम लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम द यूटिलिटी ऑफ दिस वीडियो विल बी मैक्सिमम। आज की डेट में क्या है? फटाफट देख लो, थोड़ा बहुत देख लिया, चलो जान दो यार, बाद में देख लेंगे। ऐसा हो सकता है, सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। देयर आर सम सिंसियर स्टूडेंट्स जिनको पसंद आता है मेरा वीडियो, पूरा देख डालते, ठीक है। आज की डेट में आप शायद कमेंट भी नहीं करोगे, लेकिन आपको करना चाहिए। अभी कमेंट करोगे तभी जाके मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसीलिए शायद जब एग्ज़ाम के टाइम पे देखोगे, कमेंट करोगे, तब तक अगर मेरा मूड चला गया, नेक्स्ट वीडियो नहीं डाला तो सो फ़ौरन जाओ और कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस यूटिलिटी। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ अ सर्विस। डॉक्टर आपको सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है, सीए सर्विस देता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू गिव यू एनी प्रोडक्ट? नो, दे आर गोइंग टू गिव यू सर्विस। तो ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, इससे जो आपको बेनिफिट मिलता है, योर यूटिलिटी गेट सेटिस्फाइड। जैसे कि आप अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आई एम सेटिस्फाइंग योर यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी है आपकी? कि आपको इकोनॉमिक्स समझ के लेना है, एंड बाय एक्सप्लेनिंग दिस इकोनॉमिक्स विद दिस वीडियो आई एम सेटिस्फाइंग योर यूटिलिटी। दैट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉट? नॉलेज यूटिलिटी। देखो बॉस, आपके हाथ में जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी पीसी है, यू आर नॉट यूजिंग इट फुल्ली। You are not using it fully. Q, when a consumer acquires a knowledge about a particular product, it is called as knowledge utility. जब आपको उसका पूरा फंक्शंस पता चल जाएगा, your utility will be maximum. हेलो, बहुत लोगों को पता नहीं है कि कुछ मोबाइल में ऐसे 3 उंगलियां अगर आप स्वाइप करोगे उसकी स्क्रीन के ऊपर तो स्क्रीनशॉट निकल आता है। जब पता चलता है वो खुश हो जाते हैं, अरे यार मस्त है, क्या ये फीचर बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों को, और देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स इन देयर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, पीसीज। तो जब पता चल दे, देन देयर यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, दे कैन यूज़ इट मोर। उनके जो सेटिस्फैक्शन से, वांट से और भी ज़्यादा वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्टकट कीज़ होता है, देखो पता है, बहुत लोगों को पता नहीं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल पी से प्रिंट आउट हो जाता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। ये जब उनको पता चल जाता है ना, देन दे कैन यूज़ इट प्रॉपरली और ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम अच्छे से हो जाता है। सो देयर यूटिलिटी गेट्स मैक्सिमम आफ्टर द नॉलेज। सो उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या है कि देखो, मोबाइल जब आप खरीदने जाते हो, दुकान में रहता है, इट वॉज इन द पोजीशन ऑफ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप। लेकिन जब आप खरीदते हो, पैसा देके आपके पास आ जाता है, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो वांट सेटिस्फाइड हो जाता है आपको, उसको यूटिलाइज करने का, यूज़ करने का, फ़ोटो निकालने का, वीडियो बनाने का, म्यूज़िक सुनने का, वो जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है, परचेस किया, आपके पास आया है। घर खरीदने के बाद, जो घर में रहने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो आप, ज़रूरी नहीं है आपने फ्रूट्स खरीद लिया तो फ्रूट्स आपके बाद आने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, जो वांट सेटिस्फाई होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बेसिकली कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मतलब क्या है? 2 कंसेप्ट है। पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? इट refers to the sum of utilities derived by the consumer from all units of a commodities consumed। मतलब क्या है कि मैंने एक बार पानी पिया था, बराबर, 2 बार पिया था, उसके बाद वापस एक बार पिया था, ठीक है।
अभी तीसरी बार पी रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, प्यास नहीं लगी है। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि जो पहले वाले से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था दूसरे वाले में वो ज़्यादा था, तीसरे वाले में पहले वाले से भी कम था। तो ये तीनों यूटिलिटी से जो डिराइव हुआ यूटिलिटी है मुझे मिला है, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, उसका टोटल कर दूँ, तो मिलेगा टोटल यूटिलिटी। आर यू गेटिंग मी? तीनों बार कंजम्पशन के बाद जो मिला है उसको अगर कंबाइन कर दूँ, टोटल कर दूँ, तो मिलेगा टोटल यूटिलिटी। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, पहली बार जो कंजम्पशन मिला था, अभी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ कि 5 मिला था, यूटिलिटी कितना मिला था, 5 मिला था। सेकेंड टाइम कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितना मिला था, 10 मिला था, ठीक है, टोटल कितना हुआ था, 15। तो जो एडिशनल से 10 मिला था दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल कितना हुआ था, 15, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आया था, 10। सो जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिलता है, नॉट बाय टोटल, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल और एक बता देता हूँ कि फर्स्ट चॉकलेट खाया मैंने, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 10 आउट ऑफ 10। पहली बार खाया, मस्त लगा, आह क्या बात है, दिल खुश। दूसरी बार खाया तो पहले जितना नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी मज़ा आ चुका था। तो नेक्स्ट टाइम से जो मज़ा आया तो थोड़ा उससे कम था, 10 आउट ऑफ 8। ठीक है, सो जो एडिशनल यूनिट से जो 8 मिला एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। 8 को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड से। अगर मैंने वापस एक कंज्यूम किया थर्ड, उससे सेटिस्फैक्शन मिला 6 का, तो जो 6 है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो 10, 8, 6 कितना हुआ, 24, दैट बिकम्स टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। टोटल यूटिलिटी इज द समेशन, ये जो ई वाला दिख रहा है ना बाजू में, दैट ई मतलब समेशन बोलते हैं उसको, समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब 10, 8, 6 तीनों को कंबाइन कर तो क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। थोड़ा और विस्तार से अगर आपको समझना है तो जो आगे फॉर्मूला दिख रहा है वो देखो, टी यू टोटल यूटिलिटी, एन एन मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जो भी आपको लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी से MU1 से लेके MU2, MU3, MU4, MU5, MU6, और जब तक वो n नंबर नहीं आ रहा है, n मतलब अगर मैंने 10 ले लिया है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 काउंट करना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंबाइन कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा, तो जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी ऑफ 10। ठीक है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काउंट करेंगे वो बताता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, एन मतलब वापस हम लोग एन को 10 एज्यूम करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10th प्रोडक्ट अगर मुझे लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 मतलब 9, मतलब 10 में से 9 को माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा, 10 में से 9 मतलब टोटल यूटिलिटी के 10th माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 9 माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10th प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, अभी आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रिलेशन है, चलो बताता हूँ। उसके लिए हम लोग एक डायग्राम टेबल देखते हैं और डायग्राम भी देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे टेबल में देख लो, चलो टेबल और डायग्राम साथ में देखते हैं। टेबल में फर्स्ट जो कॉलम है वो क्या बता रहा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक है। मतलब क्या है, फर्स्ट कंज्यूम करने के बाद क्या, उसमें और एक एडिशन करने के बाद क्या, उसमें और एक एडिशन करने के बाद क्या, ये हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड कॉलम क्या बता रहा है, टोटल यूनिट्स, वेयर थर्ड कॉलम बता रहा है मार्जिनल यूनिट्स। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिला है, 10। मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिलेगा, 10। देखो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो उससे जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे प्रोडक्ट ही फर्स्ट है, तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। दोनों कितना है, 8 है। उसके बाद दूसरा क्या है, सेकंड कंज्यूम जब कर रहा हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 14 हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है।
वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या मैंने बोला था, अभी मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड प्रोडक्ट की निकालनी है, ठीक है। याद करो फॉर्मूला क्या था, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड है, मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो। सेकंड कितना है 14, फर्स्ट कितना है 8, देखो कॉलम, देखो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड कितना है 14, फर्स्ट कितना है 8, 14 से मैंने 8 माइनस किया, कितना आया 6, दिख रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी काउंट करनी है। मान लो टोटल यूटिलिटी काउंट करनी है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट है तो सेकंड और फर्स्ट का समेशन कर दो, 8 और से कितना 6 कितना हुआ 14, वो सेकंड में है, टोटल यूटिलिटी दिख रहा है, इतना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी बिकम्स 18, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन, देखो कम कम होते जा रहा है, 4 पे आ गया, ठीक है। फोर्थ प्रोडक्ट टोटल यूटिलिटी बिकम्स 20। अभी आपको एक बात बताता हूँ, देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्लाइनिंग रेट से। अभी आप बोलोगे डिक्लाइनिंग रेट मतलब क्या है, अगर इंक्रीज बोलना है मतलब क्या है, 8 16 कितना उधर है 24 32, ठीक है। ऐसे अगर इंक्रीज होता दैट कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कैसे हो रहा है, 8 14 18 20, मतलब 2 कम हो रहा है। हेलो, मतलब क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते होते वो इंक्रीज हो रहा है। आप ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसे है, डिक्लाइन हो रहा है। अगर ऐसे चला जाता था ना ग्राफ, देन दैट इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ से कितना मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी 2 मिला, फिफ्थ प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ तो टोटल यूटिलिटी सेम ही रह रहा है, इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, एडिशन से कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बताता हूँ आपको, ठीक है। मुझे भूख लगी है, भूख लगने के बाद मैं पहला निवाला खा रहा हूँ, मस्त लगा एकदम, पहला बहुत भूख लगी थी, पहला खाने के बाद अच्छा लगा, दूसरा खाया अच्छा लगा लेकिन पहले जितना मज़ा इतना अच्छा नहीं लगा, थर्ड खाया और थोड़ा कम अच्छा लगने लगा। एक पॉइंट आया कि मेरा पेट भर गया, एक पॉइंट आया कि मेरा पेट भर गया, अभी इसके बाद मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ। ये जो लास्ट निवाला था उससे जो सेटिस्फैक्शन था 0 था बॉस, कुछ मज़ा नहीं आया, बस अभी भर गया, बहुत हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, एडिशन विडिशन कुछ नहीं। इसके बाद अगर मुझे खिलाया ज़बरदस्ती या मैंने खाया तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मतलब जो खाया था वो भी बाहर आ गया, नेगेटिव हो गया, पहले से कम हो गया, माइनस में चला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव यूटिलिटी। इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। देखो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, ये पहला था, फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड से लेके फोर्थ तक, सेकंड से लेके फोर्थ तक कॉलम देखना है आपको, इधर क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे, डिक्लाइनिंग रेट पे। मैंने आपको बताया ग्राफ कैसा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। जो सेटिस्फैक्शन है ना, जो फर्स्ट प्रोडक्ट से मिलता है ना, फर्स्ट टाइम कंज्यूम करने से, वो सेकंड पे डिक्रीज होता है, थर्ड पे डिक्रीज होता है। आप अज्यूम कर लो, अभी चाहिए तो अभी आप क्या कर लो, चॉकलेट लेके आओ, पहला खाओ, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे डेफिनेटली कम मिलेगा आपको सेकंड में, उससे और थोड़ा कम मिलेगा थर्ड में, ठीक है। चॉकलेट ही लेके आना, दूसरा कुछ लेके नहीं आना, क्योंकि क्या है यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है। बता देता हूँ एक्सेप्शनल केसेस मतलब, मान लो कि चॉकलेट के बजाय शराब है, मैं एज्यूम करता हूँ आप स्टूडेंट हो, आप नहीं पीते हो, फिर भी शराब के वक्त क्या होता है, पहले सिप से मज़ा आता है, सेकंड से और मज़ा आता है, थर्ड से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फोर्थ से तो एकदम ही मज़ा आता है। आर यू गेटिंग मी? मतलब शराबी के लिए क्या होता है, जैसे जैसे ज़्यादा कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बॉस। तो ये एक्सेप्शनल है, हमको क्या करना है, सिर्फ चॉकलेट के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना है। सो सेकंड क्या बोल रहा मैंने, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट डिक्लाइनिंग रेट, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होते जा रहा है। अब ग्राफ में देखो 8 6 4 2 0, 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस है वो,
उसके नीचे जाता है -2 हो जाता है, एक्स एक्सिस के नीचे चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? डिसोलिडिटी होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ी देर पहले कि क्या होता है, डिसोलिडिटी हो जाता है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 4th पॉइंट पे क्या है, 4th और 5th पॉइंट पे क्या है, टोटल यूटिलिटी 5th पॉइंट पे क्या है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। बॉस यहाँ पे रुकना होता है, यहाँ से आगे अगर बढ़ गए तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, एट द सेम टाइम मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, 5th पॉइंट पे रुकना था। उसके बाद देखो यहाँ पे है ना इंटरवल होता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हुआ था, ठीक है। माइक्रो ख़त्म होने के बाद इंटरवल, जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, यूटिलिटी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग देखने वाले द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बताने से पहले क्या करो, थोड़ा थक गए होगे तो पानी पी लो, कुछ खाने के लिए लेके आना है खाने के लिए लेके आओ, क्योंकि अभी खाने के ऊपर बहुत एग्जाम्पल होने वाले, आप लेके आओ, विथ एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। अगर आपको खाना ही है ना तो आपकी पसंदीदा चीज़ लेके आओ और सामने रखो और मेरा वीडियो देखो, तब जाके मज़ा आएगा। लेकिन जब आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे हो तो मोबाइल हाथ में लेके जाओ, जो भी है उसके साथ साथ एक छोटा सा काम करना है। क्या, अभी तक का पसंद आया है तो लाइक करना है, कमेंट करने के लिए पहले ही बोला था, जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे से पहले सूझ रहा है फटाफट कमेंट में कर डालते जाओ, तब जाके मज़ा आएगा कि यस सर, हमने आपके बोलने से पहले ही कमेंट में एग्जाम्पल डाल दिया था। और अगर वीडियो अभी तक का पसंद आया, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके साथ वो भी देख ले, उनको फ़ोन करो, बताओ कि मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मेरे साथ साथ देख लो। अभी देखेंगे एंड आफ्टर द वीडियो विल हैव अ डिस्कशन। मेरे साथ भी कर सकते हो कमेंट में आके कि सर हमने ये वीडियो देखा है, पसंद आया, इसमें से ये चीज़ें वी लाइक इट मोस्ट, और हमको ये चीज़ें चाहिए, आप इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करो, या और चीज़ें जो है आपके सिलेबस में अलग से रहेगी तो बताओ, आई विल इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेल यू। ठीक है, क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, अभी तक नहीं किया तो फटाफट कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये लॉ? पहले तो बात, द लॉ एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल का मतलब है नॉर्मल, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है, जो नॉर्मल लोगों के जैसे ही बिहेवियर करता है उसको हम लोग रैशनल बोलते हैं यहाँ पे इन द इकोनॉमिकल टर्म। ठीक है, दूसरा, द लॉ फर्स्ट प्रपोज बाय मिस्टर गोसेन। गोसेन नाम का एक इकोनॉमिक्स था, उसने प्रपोज किया था, इसीलिए उसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। लेकिन जैसे कि माइक्रो और मैक्रो के चैप्टर में हमने देखा था कि कंसेप्ट पहले बहुत लोगों ने लिया था माइक्रो और मैक्रो का, लेकिन फैमिलियराइज और फेमस कितने किया था, अल्फ्रेड मार्शल। सिमिलरली हियर ऑल्सो द कंसेप्ट हैज़ बीन popularized by Alfred Marshall in his famous book The Principle of Economics, which he has written in the year 1890। ठीक है, इसके बाद ये ज़्यादा क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी इज दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from the increase in the stock of a thing, increase in the stock of thing diminishes with every increase in the stock that he has already। मतलब आसान भाषा में बता देता हूँ, क्योंकि चतुर के जैसे हम लोग हैं नहीं, वी आर लाइक रणछोड़ दास छांसर। तो आसान भाषा में उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब बता देता हूँ, देखो कि मैं एज्यूम करो कि नया प्रोडक्ट लेते गुलाब जाम, ठीक है, आपके सामने गुलाब जाम का पूरा कटोरी रखा हुआ है भर के एकदम मस्त, और आपको बोला है कि बिंदास जितना खाना है खा लो। आपने क्या किया, पहला वाला लिया, मुंह में डाला, जो मज़ा आया, हा, एकदम मस्त अनुभव। तो आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला मस्त एकदम मैक्सिमम था। जैसे ही सेकंड खाओगे, थर्ड खाओगे, फोर्थ खाओगे, फिफ्थ खाओगे, योर सेटिस्फैक्शन लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब यही लॉ है। क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ एवरी सक्सेसिव, अभी खाना है, नहीं तो बोलोगे कल खाया, परसों खाया, उसके बाद खाया। अगर ऐसा करोगे तो सेटिस्फैक्शन विल बी मैक्सिमम एवरी टाइम, क्योंकि बहुत टाइम बाद खा रहे हो। यहाँ पे इमीडिएट की बात की जाए, सक्सेसिव मतलब क्या, इमीडिएट, कि पहला खाया, उसके बाद मैंने दूसरा खाया, तीसरा खाया। सो इन दैट प्रोसेस
द एडिशन ऑफ एवरी एडिशनल गुलाब जाम विल गिव यू द लोअर सेटिस्फैक्शन। ये है लॉ। क्या बोल रहा है लॉ? एडिशन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट विल गिव यू द लोअर सेटिस्फैक्शन, आइदर डिमिनिशिंग सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके क्या देखते हैं, एक टेबल देखते और उससे हम लोग ये जो लॉ है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम भी देखेंगे। देखो डायग्राम भी देखना है आपको, टेबल भी देखना है, साथ में देख लो। फर्स्ट में टेबल में देखो क्या दिया, यूनिटी ऑफ कमोडिटी फर्स्ट कॉलम में दिया है कितना है, 1 2 3 6 5 6, जैसे पहले था वैसे ही है। वही कैलकुलेशन वापस लिया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी खाली लिया, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात नहीं की है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो एडिशन पहला यूनिट से कितना मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 8, दूसरे से 6, तीसरे से 4, पाँचवें से चौथे से 2, पाँचवें से 0 हो रहा है। दैट इज़ योर सटाइटी पॉइंट। ठीक है, ग्राफ में भी देख लो, जो 0 है ना, देखो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ पे 0 मतलब क्या, हमारा वो एक्स एक्सिस होता है। जो 0 की लाइन है ना, दैट इज द एक्स एक्सिस, वेयर एज वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपको नेगेटिव में भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है। मतलब क्या है, ज़्यादा खाने से उल्टी होता है ना, मतलब उल्टी हुआ मतलब नेगेटिव में गया। तो कहाँ पे रुकना है, जहाँ पे उल्टी ना हो सके, दैट इज 0 मार्जिनल यूटिलिटी, कि इसके बाद नहीं खा सकता। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सटाइटी पॉइंट। देखो आगे देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन कमोडिटी, जैसे जैसे ज़्यादा खाओगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाएगा। पहले प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, वेयर एज सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट पे मैक्सिमम कर डाला था, सेकंड पे उससे कम आएगा, थर्ड से उससे कम आएगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0 इट इंडिकेट्स फुल सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन फुल हो गया। एक ग्लास होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, समझ रहे हो आप? उसमें पानी डालते जाओगे ना तो भरते जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद डालोगे ना वो बाहर बहते जाएगा, बाहर गिरेगा। मतलब क्या हो रहा है, जो पहले का था शायद उसको भी साथ में लेके जाएगा। दैट मीन्स इट गिव्स यू द नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव। और वो जो पॉइंट है जहाँ पे फुल हो रहा है, सेटिस्फैक्शन फुल हो गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सटाइटी पॉइंट। ठीक है, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी ब्रिंग्स यू द नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। और वो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव में भी इंक्रीज होते जाता है अगर आप और ऐड करते जाओगे तो। ठीक है, नाउ सी द लॉज अजम्पशन के जो लॉ है उसके अजम्पशन क्या है। पहला है रैशनलिटी, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, तीसरा होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, देन डिविजिबिलिटी, सिंगल वांट। ये सारे उसके क्या अजम्पशन है। अभी अजम्पशन मतलब क्या, अज्यूम करना पड़ता है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, देयर थिंकिंग इज डिफरेंट, देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, देयर टेस्ट, डिज़ायर, प्रेफरेंस, नेचर आर डिफरेंट। जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं होते। हेलो, एक पेड़ पे पकने वाले फल नहीं सेम होते। इसीलिए क्या होता है, हमको अज्यूम करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। जब हमको इसके कंक्लूजन पे आना है, इसको स्टडी करना है, मैंने पहले क्या बोलता, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और बिहेवियर सेम नहीं है तो उसका स्टडी करते वक्त कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ दैट अजम्पशन। अजम्पशन मतलब मान के चलना कि ऐसे है। तो ये पॉइंट है कि हम लोगों ने, जो इकोनॉमिक्स है उसने मान के चले कि ये ऐसे है, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन या जो भी है लॉ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो दीज आर द अजम्पशंस, वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। पहला क्या था, रैशनलिटी। मतलब क्या, ह्यूमन रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल थिंकिंग होनी चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। मतलब जैसे कि भूख लगने के बाद खाना मांगेगा, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स मैक्सिमम, कि 10 रुपये है, 10 रुपये में कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमोडिटी लेके आऊँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करके और ज़्यादा अच्छा लेके आऊँ। दैट बिहेवियर मीन्स इरेशनल है बॉस। नहीं तो 10 रुपये है, जाके भूख लगी है, नहीं लेकिन नहीं खाना है कुछ, दैट इज़ नॉट अ रैशनल बिहेवियर। सो रैशनल बिहेवियर मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं, दैट इज़ अ रैशनल बिहेवियर। सेकंड इज कार्डिनल मेजरमेंट। देखो मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि पानी कितना पिया उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जैसे मैं काउंट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है दैट यूटिलिटी जो है
हम लोग मेजर कर सकते हैं। दिस लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली, कार्डिनल मतलब मैंने क्या बोला था, काउंट कर सकते, काउंट क्या कर सकते हैं, नंबर, मीन्स कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, हैंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी इजीली पॉसिबल टू कंपेयर दिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अज्यूम किया हुआ है। अज्यूम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वैसा है नहीं, लेकिन हमको अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड इज़ व्हाट, होमोजिनिटी, मतलब सब चीज़ें सेम, मतलब जैसे आपने मुझे गुलाब जाम दिया था खाने के लिए कटोरी में, हर एक गुलाब जाम सेम साइज़ में, कलर में, टेस्ट में, एवरीथिंग सेम, ऐसे होता नहीं, लेकिन अज्यूम करना पड़ता है। क्यों, टू कम टू द कंक्लूजन। ठीक है, तो ये था होमोजिनिटी। उसके बाद था कंटिन्यूटी, जैसे मैंने बोला था कि गुलाब जाम एक के बाद एक खाना है, ऐसे नहीं कि आज एक खाया, कल एक खाया, परसों एक खाया, उसके बाद एक खाया। उससे हर एक प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम भी मिलने वाला है। लेकिन आप जब साथ में कंटिन्यूटी में खाओगे, क्विक पोजेशन मतलब क्विक सक्सेशन, आपको आफ्टर ईच, मतलब एक खाने के बाद दूसरा, दूसरा खाने के बाद तीसरा, तीसरा खाने के बाद चौथा, ऐसा जब खाओगे देन ओनली वी कैन फाइंड आउट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद है रीजनेबिलिटी, मतलब क्या है, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज। ये तो ऐसे हो जाएगा कि एक गुलाब जाम है 20 ग्राम का, दूसरा गुलाब जाम है 225 ग्राम का, इसमें में क्या हो जाएगा, जो सेटिस्फैक्शन एंड ऑल द थिंग्स विल गेट गड़बड़। इसीलिए हमको क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट को क्या रीजनेबल साइज एंड रीजनेबल होना चाहिए, सो दैट कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिमिलर इन साइज। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या है, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो पहला ही अजम्पशन था, एवरीथिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब क्या है, और प्राइस मतलब जैसे कि 1 रुपये, जैसे कि पार्ले जी 5 रुपये में आ रहा है आज, तो कल भी 5 रुपये में आना चाहिए, थोड़ी देर में 5 रुपये में आना चाहिए, टेस्ट भी सेम रहना चाहिए, प्रेफरेंस भी सेम रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि एक गुलाब जामुन खाने के बाद मेरा टेस्ट चेंज हो गया, नहीं आज के बाद मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है, ऐसे नहीं है। एवरीथिंग शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट टिल वी गेट द फाइनल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी कॉन्स्टेंट। उसके बाद है डिविजिबिलिटी, मतलब क्या है, प्रोडक्ट को डिवाइड करते आना चाहिए। मतलब किसी को अगर स्लाइस केक है तो उसमें से 1 पीस खाना है, 2 पीस खाना है, 3 पीस खाना है, ऐसे होना चाहिए। द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला कि बाहर केक है, पूरा नहीं खाना है, लेकिन आई कैन कट इट इनटू द पीसेस एंड आई कैन कंज्यूम इट। तो ये उसका अजम्पशन है दैट द प्रोडक्ट शुड बी डिविजिबल। उसके बाद है सिंगल वांट, एक प्रोडक्ट से हमको एक ही वांट सेटिस्फाई करना है, ये बोलना चाहता है ये अजम्पशन। The law assumes an experience of a single want which is completely suitable at a given point of time. A given commodity can satisfy a single want of a person. ऐसे नहीं होता ना, मोबाइल जो आपने खरीदा है हाथ में पकड़े, उसका थोड़ी एक ही यूज़ कर रहे हो। जैसे कि कोई भी चीज़ उसका हम लोग सिंगल यूज़ ही करना चाहते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं, बट यहाँ पे हमको अज्यूम करना है। अज्यूम मतलब क्या है, जो कि रियलिस्टिक चीज़ों में कभी हो ना हो पता नहीं, बट वाइल कम टू द कंक्लूजन हमको उसको आने के लिए उस चीज़ों को हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, so these are the point of assumptions for the law of diminishing marginal utility. Now let's see the exceptions of the law. exception मतलब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ना एक्सेप्शनल चीज़ें हो जाती कि जैसे कि बता देता हूँ, हॉबीज़, ये पहले पॉइंट्स देखते हैं, माइजर्स, देन ड्रंकर्स, पावर। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेप्शन, चॉकलेट ही खाना है आपको, शराब नहीं पीना है, वो एक्सेप्शन था, क्योंकि उस चीज़ में अलग हमको क्या आएगा, आउटपुट आएगा। जैसे ये चीज़ें हैं पावर एंड मनी, मतलब क्या बता देता हूँ, ये चीज़ें एक्सेप्शन क्यों है इस लॉ के लिए, क्योंकि ये अलग रिजल्ट हमको दे देती है। पहला क्या था, हॉबीज़ था। फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ लोगों की हॉबी होती है, जैसे कि कॉइन्स इकट्ठा करना, ठीक है, और क्या होती है, कलेक्शन करना, स्टैम्प्स के, कॉइन्स के, रेयर पेंटिंग्स, म्यूज़िक, देन रीडिंग बुक्स वगैरह। तो जैसे कि किसी की हैबिट है, हॉबी है रीडिंग करना, तो पहला पेज पढ़ने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाह 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 क्या मज़ा है। सेकंड पेज मिलने के बाद उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, थर्ड के बाद और ज़्यादा मिल रहा है, लास्ट तक आने तक उसका सेटिस्फेक्शन कम ज़्यादा दोनों हो रहा है। तो ये तो हमारे लिए एक्सेप्शन हुआ ना भाई, अलग चीज़ अलग हो रहा है। रीडिंग के लिए म्यूज़िक, पहला गाना सुना मज़ा आया, जैसे कि मेरा फेवरेट ए आर रहमान है, एसपी बालासुब्रमण्यम सिंगर है, सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है, आपका भी बहुत कुछ होगा।
तो पहला गाना सुना, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। लेकिन दूसरा सुनने से और भी ज़्यादा मज़ा आ गया, तीसरे से तो भाई मस्त एकदम, बहुत खुश। तो ये हो सकता है, दिस इज़ द एक्सेप्शन, क्योंकि ये हॉबीज़ है, हमारी पसंद है। तो जो पसंद की चीज़ होती है, तो एक से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो कभी कभी दूसरे जो बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। सो दीज आर द एक्सेप्शन। थर्ड इज़ माइजर। मतलब माइजर का मतलब होता है कंजूस आदमी। कंजूस आदमी के लिए क्या होता है, पैसा जितना है उतना उसको मज़ा आता रहता है, ठीक है। सो इज़ द एक्सेप्शन टू दिस। ये कुछ लोगों को अभी पैसा जिसको भी आएगा उसको तो मज़ा ही आएगा, बट मार्जिनलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। जितना ज़्यादा जमा करके रखो ना, देखो पैसा आना अलग बात है और जमा करके रखना अलग बात है। खर्चा नहीं करना, उसको संभाल के रखना, उसको ऐसी यूज़ नहीं करना। देखो नॉर्मल पीपल को क्या पैसा आता है तो खर्चा करने में मज़ा आता है, दैट वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई मोर वांट्स ऑफ आवर्स। वेयर एज जो माइजर्स कंजूस लोग हैं उनको खर्चा नहीं करना है, पैसा आने के बाद उसको जमा करना है। जितना ज़्यादा जमा करते जाएगा उसको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस। एडिक्शन, जैसे मैंने आपको बोला शराब, भाई दारू पियो, पहले सिप से जो मज़ा आता है उससे डबल दूसरे में, तीसरे में, ऐसे बढ़ते ही जाता है जब तक लुढ़क नहीं जाते। सो एडिक्शंस, ड्रंकर्स वगैरह जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है। पावर, देखो पावर के बारे में आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पॉलिटिशियन पहले तो सादा वो नगर सेवक होता है, उसके पास पावर होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, और जैसे और पावर आती है एमएलए बनने के बाद तो वो और ज़्यादा मज़ा आता है। खासदार बनने के बाद आती है और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मंत्री बनने के बाद और भी ज़्यादा, केंद्र में प्रधानमंत्री तो बहुत ज़्यादा। तो मतलब क्या है, दिस इज़ द एक्सेप्शन टू द लॉ। मतलब एज द पावर इंक्रीजेस द पीपल गेट मोर सेटिस्फैक्शन। कम नहीं होते जाता, जैसे कंज्यूम करते वक्त हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट खाने के बाद कम कम होते जाता है, वेयर एज पावर जैसे जैसे आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, द सेटिस्फैक्शन लेवल आर इंक्रीजेस डे बाय डे, ठीक है। तो पावर एक उसके लिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मनी, किसको पैसा नहीं चाहिए, बहुत जितना आएगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, जितना आना है आने दो, सेटिस्फैक्शन गोइंग टू बी देयर, ठीक है। बट क्या होता है उसका सेटिस्फैक्शन इज़ डिफरेंट, कि 10 रुपया है, ठीक है। आपने एज्यूम करो छोटे थे, अभी तो 10 रुपये की बात अलग है, अभी की बात कर लो कि आपको आपके पापा ने 10 रुपये दे दिए, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन हो सकता है ये क्या 10 रुपया, इससे क्या आता है। वही 10 रुपये आपके पापा ने रास्ते पे किसी भिखारी को दिए, वो बोला अरे वाह 10 रुपये, क्या बात है, थैंक यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 10 रुपया सेम है, उसकी वैल्यू सेम है, बट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी फॉर आपके लिए इज़ मच लोअर, whereas want satisfying capacity for the beggar is much higher. So there is a difference, ये difference है। बट स्टिल जितना लोगों के पास आएगा उनको सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, उनके जो भी है यूटिलिटी विल गो इनटू बी इंक्रीज। तो ये है एक्सेप्शंस। कितने एक्सेप्शंस बोले हम लोगों ने, टोटल 5। मनी, पावर, उसके बाद क्या था, एडिक्शन, माइजर, हॉबीज़, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। लिमिटेशन मतलब क्या, कुछ कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। बहुत सारे इकोनॉमिकल लॉ में आपको ये अजम्पशंस लिमिटेशन मिलने वाला है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। उसके बाद है कार्डिनल मेजरमेंट, देन इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स, देन कॉन्स्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी एंड अ सिंगल वांट। चलो वन बाय वन सबको देखते हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे इकोनॉमिकल लॉज में आपको ये अजम्पशन मिलने वाला है। व्हाट इट सेज दैट इन दिस लॉ वाइल गोइंग टू द कंक्लूजन, कि लॉ बनाते वक्त जो अजम्पशंस किए हुए बहुत सारे क्या अनरियलिस्टिक है। अभी यहाँ के अनरियलिस्टिक अजम्पशंस कौन से हैं कि होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनलिटी, ये सारे क्या अनरियलिस्टिक है। जैसे कि होमोजिनिटी, ऐसे हो सकता है क्या कि सारे के सारे प्रोडक्ट आपको सिमिलर मिल जाए। बॉस अगर आप साबुन भी खरीदोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही। कोई भी पेड़ है उसका फल निकालो, सेम मिल ही नहीं सकता। जुड़वा बच्चे से मिलर नहीं होते, तो आप ये बाकी चीज़ों से होमोजिनिटी की एक्सपेक्टेशन रखना मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक है। कंटिन्यूटी से भी कौन खा सकता है, ठीक है खा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक, बट दीज आर सेंटर्ड अनरियलिस्टिक अजम्पशंस टेकन बाय द इकोनॉमिस्ट while framing this law.
कार्डिनल मेजरमेंट। बॉस, जब भी मैंने पानी पिया था, मैंने आपको पूछा था कि बताओ कि कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है, बता नहीं सकते आप। काउंट कैसे कर सकते हो सेटिस्फैक्शन को? यू कैन पुट इट इनटू द ऑर्डर। ठीक है भाई, पहले से ज़्यादा मिला था, दूसरे से थोड़ा कम मिला था, तीसरे से और कम मिला था। यू कैन पुट इट इनटू द ऑर्डर, बट यू कैन नॉट काउंट द यूटिलिटी आइदर द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट। तो ये जो कार्डिनल मेजरमेंट वाला ऑप्शन है, जो एजम्पशन है, दैट इज समवॉट नॉट प्रॉपर। ठीक है, द लॉ assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through a schedule। तो ये थोड़ा क्या है, लिमिटेशन है उसका। ठीक है, उसके बाद है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड, मतलब डिवाइड करना। जैसे बोला कंज्यूम करते हो डिवाइड कर सकते हो। देयर आर सर्टन गुड्स के उसको आप डिवाइड ही कर सकते हो। कार, बाइक, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, इसको डिवाइड करके कैसे कंज्यूम करोगे? देयर आर सर्टन गुड्स के वो सिंगल ही हो सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो अजम्पशन लिया था, दैट इज ऑल्सो अनरियलिस्टिक। बाइक को डिवाइड करके क्या करोगे? एक पैर आप चलाओगे, दूसरा किसी को दोगे? नहीं कर सकते हो। ये एक साथ ही कंज्यूम करना पड़ता है। देयर आर सर्टन प्रोडक्ट के एक साथ ही खाना पड़ता है। जैसे कि खाते वक्त भी कुछ चीज़ें हैं कि चॉकलेट डिवाइड करके खा सकते हो, बट नॉट ऑलवेज, कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिया हुआ है दैट एवरीथिंग कैन बी डिविजिबल। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, और उससे जो यूटिलिटी मिलने वाली है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। जैसे कि मनी की जो वैल्यू है डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि आपके लिए 10 रुपया मतलब क्या, अरे क्या इतना ही 10 रुपया, वैसे भिखारी के लिए अरे वाह 10 रुपया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो मनी की जो वैल्यू है डिफर्स। वैसे ही जैसे कि इन्फ्लेशन बता देता हूँ कि जैसे कि मैं कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले जब बाइक चलाता था कॉलेज जाते वक्त वगैरह, तो 60 रुपये में लीटर का 1 लीटर पेट्रोल आता था। ठीक है, जबकि आज 60 रुपये में आधा लीटर ही पेट्रोल आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? मतलब यहाँ पे क्या है, मनीज वैल्यू डिक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल ओनली। देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जहाँ पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। पेट्रोल की बात करें तो वैल्यू क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या किया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कीप्ड कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता। अ सिंगल वांट, एक प्रोडक्ट से सिंगल वांट थोड़ी सेटिस्फैक्शन होता है। इन रियलिटी वी वांट टू सेटिस्फाई मोर वांट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने एक वाटरमेलन लेके आया अगर घर पे, तो आधा मैं काट के एज अ फ्रूट करके खाऊंगा, आधे से मैं जूस बनाऊंगा, आधे का और कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा अलग अलग यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। मैंगो, कोई उसका आमरस बना सकता है, कोई ऐसे ही खा सकता है। आर यू गेटिंग मी? सो वेन एवर वी परचेज अ प्रोडक्ट वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई आवर मोर वॉन्ट्स फ्रॉम इट। ये नॉर्मल रैशनल बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, कि वो क्या करना चाहता है, उसकी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड फोर्थ वन इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू। कैसे, मैं बता देता हूँ। कंज्यूमर के लिए क्या है, इट गिव्स द कंज्यूमर आइडिया हाउ टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन। कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा? डाइवर्सिफाई योर डिमांड्स। मतलब क्या है कि अगर मैं मार्केट में गया तो ऐसे होता है कि आप खाली एप्पल ही खरीद के लाए, नहीं, यू ऑलवेज डिवाइड, मतलब डिमांड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स टू सेटिस्फाई द वांट। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। होटल में जाते हो, एक ही डिश मंगाते हो, क्या रोटी लेके आओ, बस खाता, बस उतना ही हो गया? नहीं, वी आस्क फॉर सब्जी, वी आस्क फॉर रोटी, फिर राइस आएगा, फिर स्वीट आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगा, नंबर ऑफ थिंग्स वी डिमांड। वाई? टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। Similarly, it is used for the consumer to know his demand, to know the level of satisfaction, and after that he can demand the proper product. उसके बाद आता है यूज़फुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कैसे यूज़फुल है? टू फ्रेम द पॉलिसीज़। हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब क्या है, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप हायर टैक्स स्लैब में जाओगे, आपसे ज़्यादा टैक्स डिमांड करेगी गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर 5 लाख तक की इनकम है तो आपके लिए टैक्स फ्री है। 5 लाख से 8 लाख की अगर आपकी इनकम की ब्रैकेट में आते हो, आपसे 10% टैक्स लिया जाएगा। अगर आप 8 लाख से ऊपर इनकम है, 10 लाख तक है, आपसे 20% ऑफ दैट इनकम विल बी कलेक्टेड एज अ टैक्स। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये टैक्स सिस्टम बनाने के लिए, ट्रेड पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत काम आता है। ठीक है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड इज़ व्हाट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। मतलब पैराडॉक्स मतलब क्या है? विरोधाभास। उसको क्या बोलते हैं? विरोधाभास। एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, बताओ। वापस 10 तक का टाइम देता हूँ, कमेंट में लिखना है। 1, 2, ये अगर नहीं बता पाए ना तो
3, 4, 5, फटाफट टाइप करो कमेंट में, 6, 7, 8, 9, 10। ज़िंदा रहने के लिए बहुत हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, नंबर ऑफ़ थिंग्स वी नीड इट, राइट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? हवा और पानी। खाना तो ठीक है, हवा और पानी के लिए पैसे देना पड़ता है। अब ये मत बोलो सर पानी का बिल आता है, ठीक है, फ्री में भी मिलता है। पानी और हवा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए ज़िंदा रहने के लिए, वो हमें फ्री में मिल रही है। आर यू एग्री विथ मी? वेयर एज जो चीज़ें अगर ना भी मिले तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। क्या चीज़ है वो? कमेंट में लिखो यार, वापस 5 कर आपको काउंटिंग देता हूँ। 1 कमेंट में लिखना है जो सबसे ज़्यादा महंगी है लेकिन आपके पास नहीं रहेगी तो भी चलने वाला है। 3, 4, 5 जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं ना, मैं कभी पहनता नहीं। देखो चेन वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सोना, डायमंड, अभी तो नया आया वो प्लैटिनम, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, नहीं रहेंगी तो भी कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। स्टिल पीपल डिमांड इट, और इतना डिमांड और उसका मतलब सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। वेयर एज जो मैंने चीज़ें बोली पानी वगैरह, उनकी क्या है, डिमांड है लेकिन सप्लाई भी बहुत, एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब क्या कहना था मुझे, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड्स द गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा। देखो उसका क्या है, यूज ज़्यादा है, वैल्यू इन यूज इज मच मोर हायर, बट वैल्यू इन एक्सचेंज इज नियर अबाउट जीरो, वेयर एज द वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन द यूज सच एज गोल्ड एंड डायमंड्स। ठीक है, इन प्रोडक्ट के लिए क्या है, अलग है, विरोधाभास है, अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉज बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि मैंने आपको बोला था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था, ये जो है ना इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड बेस कर रहा है। जैसे कि नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस वी डिमांड लेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, whereas price of the commodity decreases we demand more of the product. वैसे ही when a consumer purchase more and more units of a good, its marginal utility steadily declines. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। Hence we would buy additional units of a commodity only at a lower price. तो ये है क्या, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और अच्छे से बताता हूँ, आगे एग्जांपल्स आएंगे उसमें और अच्छे से आपको पता चलेगा। उसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये देखते वक्त हमको क्या पता चलेगा, ये जो मैंने अभी बताया था हाउ इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में। इसके लिए हमको एक टेबल देखना है। ये टेबल में कुछ चीज़ें मैंने अज्यूम की हुई है, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है 1 यूनिट का, उसको हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट किया इन रुपीज़। जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे ना तब तक हम लोग को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ को कंपेयर करना होता है ना तो उसको एक सेम वैल्यू मिलाना पड़ता है, अंडरस्टैंड उसका। जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हम लोगों ने वो बॉटम उसको सेम करना पड़ता है तब जाके कैलकुलेशन होता है। वैसे ही यहाँ पे है, प्राइस मिलाया हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी को, ताकि हम लोग कैलकुलेशंस वाइज देख सके कि कैसे उनका रिलेशनशिप क्या है। वैसे ही मार्केट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स करके एक प्रोडक्ट लिया है, उसका हम लोगों ने 50 अज्यूम किया हुआ है। नाउ विल सी द कैलकुलेशंस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, एक फर्स्ट कॉलम में देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट जो मिल रहा है मुझे एक्स का। देखो पहले वाला ही टेबल है 10, 8, 7, 5, 3, 1, तो 10 मिल रहा है। ठीक है, 10 मुझे क्या मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूटिलिटी का मैंने कितना बोला है, मार्जिनल यूटिलिटी का काउंटिंग 10 रुपया। तो अगर मुझे 10 यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो मिला है उसको अगर मनी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 10 यूनिट्स इंटू 10। क्यों, क्योंकि एक यूटिलिटी का कितना है, 10 रुपया। तो मुझे कितना मिला, 100। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मेरा कितना आया, 100 आया। सिमिलरली आई काउंटेड विथ नेक्स्ट इमीडिएट प्रोडक्ट कंज्यूम। तो सेकंड में मैंने कितना कंज्यूम किया था, 2 प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 8, जो दूसरे से आया वो। तो उसका मैंने मनी में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 80।
सिमिलरली थर्ड में कितना था 7, उसका मनी में कन्वर्ट किया 70 आया, 10 से उसको मल्टीप्लाई करना क्योंकि एक मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज़ है। तो 7 अगर यूटिलिटी आया है तो इसको 10 से काउंट किया, मल्टीप्लाई किया तो मुझे 70 मिला। वैसे नेक्स्ट का 30, 50, 30 और 10 इतना मेरा क्या आया है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आया है। अभी प्रोडक्ट कौन सा था, एक्स का प्राइस कितना था 50 रुपीज़। ओके, तो पहले वाले में क्या हो रहा है, मैं 50 रुपीज़ पे कर रहा हूँ लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 100 का मिल रहा है। हेलो, 10 यूटिलिटी आया था मार्जिनल यूटिलिटी, उसको मैंने मनी से मल्टीप्लाई किया 10 रुपये से तो कितना आया 100। 50 देने के बाद 100 का यूटिलिटी मिल रहा है। सेकंड वाले में 50 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने के बाद 80 का यूटिलिटी मिल रहा है। थर्ड वाले में 50 का यूटिलिटी प्रोडक्ट खरीदने के बाद 70 का यूटिलिटी मिल रहा है। और फोर्थ वाले में 50 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद 50 का ही यूटिलिटी मिल रहा है। तो बॉस यहाँ तक इसके ऊपर के जो भी थे प्रोडक्ट सब में मैं क्या करूँगा, परचेस करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसे के से ज़्यादा मुझे उसका यूटिलिटी मिल रहा है, आई विल डेफिनेटली परचेस इट। लेकिन फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, जितना प्रोडक्ट का पैसा दे रहा हूँ उतने का ही यूटिलिटी मिल रहा है। इसके अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो 50 रुपये के प्रोडक्ट पे यूटिलिटी कितने का मिल रहा है, 30 का, तो बॉस घाटा हो रहा है। और आगे जा रहा हूँ 50 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद 10 का यूटिलिटी मिल रहा है, हेलो, ज़्यादा घाटा हो रहा है। यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। वेयर अ रैशनल कंज्यूमर विल स्टॉप, MU इज इक्वल टू प्राइस। 50 रुपये का प्रोडक्ट, 50 रुपये की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, स्टॉप करेगा। समझ रहे हो? अगेन देखते हैं, यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय बिकॉज MU इज ग्रेटर दैन द प्राइस आर कॉल इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो 3 तक है, 3 प्रोडक्ट तक क्या मिल रहा है, 50 रुपये दे रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। ऐसे सारे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज ग्रेटर दैन द प्राइस पेड ऑफ X। ये पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विथ अ मार्केट प्राइस इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट। मतलब फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे 50 रुपये हम लोग दे रहे हैं और 50 रुपये का हमको क्या मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। उस पॉइंट को क्या बोलना है, मार्जिनल यूनिट। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। ओके, ये थर्ड पॉइंट, दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था, जो 5th और 6th के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, विच यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय and consume where he has to pay more than the marginal utility are called extra marginal units। extra marginal units यहाँ पे क्या हो रहा है, 5th और 6th पॉइंट पे जो हमारे टेबल में दिख रहा है, यहाँ पे 50 रुपये हम लोग दे रहे हैं लेकिन 30 का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 6th वाले में क्या हो रहा है, 50 रुपये पे कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, 10 का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज़ लोअर दैन प्राइस ऑफ X, और ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ये आपको याद रखना है। दीज आर द बेसिस ऑन विच द लॉ ऑफ डिमांड इज इस्टेब्लिश। ठीक है, इतना सब आपको याद रखना है। ये क्या था, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। हम लोगों ने यहाँ तक सारे पॉइंट्स देख लिए। अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वो इम्पॉर्टेंट काम ये है, पहले तो मैं आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो, इससे पहले का वीडियो को भी आपने बहुत सारा जो लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, उसके लिए सच में थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपके कमेंट से ये पता चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, भूलना नहीं। क्योंकि क्या है, आपके एक कमेंट से आपका कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बट जो एनर्जी हमको मिलती है दैट वाज रिमार्केबल। जो कमेंट्स आते हैं, इवन दो बहुत सारे अलग कंट्रीज से भी कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और अच्छा वीडियो बनाते जाओ, तो हमको एक बूस्ट मिलता है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, आपके लिए मैंने और एक चीज़ की हुई है। ठीक है, वो ये है कि आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया हुआ है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो पीपीटी अभी आपने देखा है, ये जो वीडियो आपने देखा है, इसका सारा PDF फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना या उसको ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ये वीडियो देखने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो देखना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। ये जो वीडियो मैंने शुरू किया है कोविड सिचुएशन में, मैंने वापस शुरू करने का ये रीज़न ही था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपरली फील नहीं आ रहा है, ये जो क्लासरूम वाला फील नहीं आ रहा था। तो वो क्लासरूम वाला फील, थोड़ा वही जो मज़ा मस्ती आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो थोड़ा एंटरटेनिंग भी किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। टिल देन, बाय बाय, गुड डे।